फिर आपने हिंदुओं को दबाया, 800 साल दबाया आपने हमें। हम तो सड़क भी नहीं पार कर सकते थे, हमको अपनी आंखें नीचे नीचे रखनी पड़ती थी। कि आरएसएस का एक भी उनके कैडर का बंदा जो है आप उसको कायल नहीं कर सकते कि यार तुम सुसाइड बॉम्बर बन के जाओ, पाकिस्तान में जाके फट जाओ, बिकॉज हिंदुइज्म में वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं आखिरत का। आप उन्हें क्या कहेंगे कि तुम ऊपर चले जाओगे, तुम्हें इतनी हुरें मिलेंगी, तुम्हें क्या मिलेगा? यू कांट सेल दैट टू अ हिंदू। अब हमेशा देखा, कुछ भी मसला हो, फिलिस्तीन का मसला हो, ईरान का मसला हो, कहीं का भी मसला हो, जहां मुसलमानों की बात होगी ना, वहां पे ये इंसानियत ले आएंगे कि ये मसला इस्लाम का नहीं है, ये मुसलमानों का नहीं है, ये मसला जो है इंसानियत का मसला है। और हमको बहुत घबराहट है, जैसे आप लोग बात करते हो गजवा हिंद, आपके लाल टोपी वाले बात करते हैं गजवा हिंद, आप लोग बात करते हैं कि हम इंडिया के हमको तोड़ेंगे इसको। आपके जो एंकर्स हैं, आपके मेन टीवी के एंकर्स जो हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं। माइनॉरिटी को ऑप्रेस करने वाले शख्स को आप जो चाहे नाम दे दें, लेकिन वो सुसाइड बॉम्बर तो फिर भी नहीं हो सकता। मट्टी के लिए करते हैं या हिंदुस्तान के लिए करते हैं या भारत के लिए करते हैं, तो वो मजहबी के लिए करें, क्योंकि उनका मजहबी भारत है। तो मतलब ऐसी हैरानगी थी जैसे उस टाइम एक नारा लगा था, पता नहीं सच्चा था झूठा था, उर्दू मुस्लिम पाकिस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। एक नेगेटिव इम्प्रेशन पाकिस्तान में मोदी जी के बारे में क्यों है? पहले भी बहुत आपके यहाँ की गवर्नमेंट्स रही हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सारे के साथ हमारे बड़े अच्छे टर्म्स रहे, लेकिन ये कि जितनी नेगेटिविटी मोदी जी की गवर्नमेंट के लिए हमने देखी पाकिस्तान में, वो कहीं किसी और टाइम पे नहीं देखी। उसकी क्या रीजन लगती है आपको? उसका मेन रीजन तो जो गुजरात में हुआ था 2002 में, वो मोदी जी का क्या रोल था क्या नहीं रोल था, वो आप लोग शक की नजर से देखते हैं। तो वो उसके कारण आपका सारा जो व्यू पॉइंट है, कलरिंग हो गई उसकी। तो एक जमाने में मुसलमानों ने नो डाउट राज किया है, तो जैसे आप लोग कन्वर्ट होते गए, कोई भी रीजन के कारण आप कन्वर्ट होते गए हिंदुइज्म से इस्लाम में, फिर आपने हिंदुओं को दबाया, 800 साल दबाया आपने हमें। हम तो सड़क भी नहीं पार कर सकते थे, हमको अपनी आंखें नीचे नीचे रखनी पड़ती थी। अगर मुसलमान हमें क्रॉस करे तो हिंदू को अपनी आंखें झुका के रखनी पड़ती थी। अब मैंने एक लिखा है आर्टिकल, इट्स हाई टाइम फॉर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन इन साउथ एशिया। उसमें मुसलमान एडमिट कर रहे हैं कि आपने कितनी जातियां की हैं हिंदुओं के साथ। वो जो आपके आते हैं डॉक्टर मिश्रा, वो अभी चैनल में आए थे, शकील चौधरी के चैनल में, मेजर राजा के साथ। तो वो डॉक्टर मिश्रा ने आपके चैनल में भी बहुत आते हैं, उन्होंने साफ कहा है कि इस्लाम एंड मुस्लिम्स ओ हिंदूज ऑफ द सबकॉन्टिनेंट एन अपॉलजी। वो आप देने को तैयार नहीं हो, और आप सोचते हो कि वो जो टाइम था 800 साल का, इट वॉज अ ग्लोरियस टाइम फॉर इंडिया, इट वॉज अ ग्लोरियस टाइम फॉर मुस्लिम्स इन इंडिया, इट वॉज अ टेरेबल टाइम फॉर हिंदूज इन इंडिया। तो हमें हिंदू जो हैं, चाहे मॉडरेट हिंदूज हो, चाहे अपने आप को हिंदू मानते भी नहीं हो, चाहे वो मोदी हिंदू हो, जैसे भी हो, स्ट्रिक्ट हिंदू हो, ऑर्थोडॉक्स हिंदू हो, हिंदू नहीं चाहता कि अब वो मुसलमान की सर्विट्यूड में आए, कि स्लेवरी में आए। और हमको बहुत घबराहट है, जैसे आप लोग बात करते हो गजवा हिंद, आपके लाल टोपी वाले बात करते हैं गजवा हिंद, आप लोग बात करते हैं कि हम इंडिया के हमको तोड़ेंगे इसको। हमारे असदुद्दीन ओवैसी के जो भाई हैं, सर ये पॉलिटिकल सर स्टेटमेंट्स होती हैं। आपको क्या लगता है कि गजवा इनको हो सकता है? इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, इनको तो कोई पाकिस्तान में सीरियसली नहीं लेता, तो आप लोग कैसे ले लेते हैं? हम ले लेते हैं क्योंकि गजवा हिंद एक बार पहले हुआ है। गोरी ने चौहान को, पृथ्वीराज चौहान को चेंज में उठा के ले गया था। पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को एक बार हरा दिया था, फिर छोड़ दिया था। वो उसकी लीनियंसी थी, वो उसकी बेवकूफी थी। फिर गोरी फिर से आया, उसने पृथ्वीराज चौहान को हराया, उसको वो चेंज में लेके आए, वो अफगानिस्तान ले गया अपने साथ गोर। फिर वहां पर उसने उसको मारा है। और आपके जो अल्लामा इकबाल हैं कि हम मुसलमानों ने इन पर राज किया है, हम इनके अब नौकर कैसे बन जाएंगे डेमोक्रेसी में? आप मुनज़्ज़म हो सकते हैं मजहब के नाम पे, आप मजहब के नाम पे पूरी तहरीक चला सकते हैं, अलग मुल्क बना सकते हैं, सामने वाला जो है वो ऑर्गेनाइज ना हो रिलीजन के नाम पे। ये तो 100% सही है। ऐसा नहीं होता। फिर आप ये देखें
कि आरएसएस ने कभी भी, आप आई डोंट नो अगर आप कभी उनके अगर कोई स्पीचेस सुने, आरएसएस ने कभी ये नहीं कहा कि उनका कोई सोल क्लेम है हिंदुइज्म के ऊपर, या फिर उन्होंने कभी कोशिश भी नहीं की हिंदुइज्म को डिफाइन करने की। उनका क्लेम तो सिर्फ इस सरजमी हिंदुस्तान पर है, जो कि मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, हर उस शख्स का जो उस मिट्टी से मोहब्बत करता है उसका वो हो सकता है। तो इसके आप ऑपोजिट अगर आप देखें तो दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आईएसआईएस, तालिबान, बोको हराम, अल शबाब, यू नेम इट, ठीक है जी, एक आपको ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलेगी जिसकी एफिलिएशन किसी जमीन के टुकड़े के साथ हो। सबकी एफिलिएशन उस मालिक कायनात के साथ है, ठीक है, और वो उसी के ही जो है बेसिस पे लोगों को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर मरवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। आप कहते रहे पाकिस्तान में बैठ के जी आरएसएस ये है, आरएसएस वो है, फैक्ट इज कि आरएसएस का एक भी उनके कैडर का बंदा जो है आप उसको कायल नहीं कर सकते कि यार तुम सुसाइड बॉम्बर बन के जाओ, पाकिस्तान में जाके फट जाओ, बिकॉज हिंदुइज्म में वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं आखिरत का। आप उन्हें क्या कहेंगे कि तुम ऊपर चले जाओगे, तुम्हें इतनी हुए मिलेंगी, तुम्हें क्या मिलेगा? यू कांट सेल दैट टू अ हिंदू। वो भाग जाएगा ट्रेनिंग छोड़ के, वो ये काम कभी नहीं करेगा। काउ विजिलेंटी तो बन जाएगा ना। काउ विजिलेंटे, देखें, काउ विजिलेंटे को जो है आई डोंट सपोर्ट इट, वो एक गलत है। किसी को भी आप जो है मार डालें सिर्फ इस शक पे कि इसके पास बीफ है या कुछ और है। मैं आप से मेरी जो गुजारिश है वो ये है कि आप इन दो चीजों को, अगर आप देखें, इस तरह के लोग होते हैं राइट विंगर्स जो माइनॉरिटी को ऑप्रेस करते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर इन इंडिया और इन पाकिस्तान और इन बांग्लादेश, ठीक है। माइनॉरिटी को ऑप्रेस करने वाले शख्स को आप जो चाहे नाम दे दें, लेकिन वो सुसाइड बॉम्बर तो फिर भी नहीं हो सकता। ठीक है, सुसाइड बॉम्बर में उसका तो ताल्लुक, सुसाइड बॉम्बिंग का तो डायरेक्ट ताल्लुक है इस्लाम से, ये तो मैं रेडिली एडमिट करती हूँ, क्योंकि आप तो उसको इक्वेट आप किसी काउ विजिलेंटेस जो बंदा करता है उससे नहीं कर सकते।